जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे और मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी हूँ, नहा धो के नहीं, बिल्कुल अपने शूज़ वगैरह सब पहन के और अपने डंबल्स लेके। क्योंकि मैं जा रही हूँ वॉक पे। ऑलराइटी, तो अभी मैं अपना वॉक करूँगी। वॉक करने के बाद मैं थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज करूँगी। एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ी सी देर अपना मेडिटेशन करूँगी। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ें करते चले जाते हैं। बाहर का मौसम बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही बढ़िया मौसम है, बहुत अच्छा। और ये मौसम ना बिल्कुल परफेक्ट है वॉक करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, अपने साथ टाइम बिताने के लिए। जी हाँ, अपना खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे इस चैनल पे मैं अभी फ़िलहाल अपने आप को टाइम दे रही हूँ। स्लो लिविंग चल रहा है, बिल्कुल आराम आराम से काम करते हैं, किसी चीज़ का रश करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादा रश करने से भी कोई मतलब नहीं है। लाइफ को महसूस करना बहुत ज़रूरी है और ये तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा सा स्लो हो जाए अपनी लाइफ में काम करना। चलिए पहले अपने वॉक पे जाती हूँ। वॉक पे से एक स्पीड वॉक करके आती हूँ, डंबल्स वाला। 5 पाउंड का डंबल ले लिया है, इससे स्पीड वॉक करूँगी और फिर वापस से आके यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगी। चलिए।
चलो अच्छे से फ्रेशन अप हो गई हूँ, यहाँ का अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। अब यहाँ पे पानी डाल देती हूँ, जो कि मैं हमेशा फ्राइडे को यहाँ पे अपनी द्वार पूजा करती हूँ, अपनी चौखट पूजा करती हूँ। पहले अपने डेकोरेशंस को हटा लेती हूँ। देखो मेरा घर कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अच्छे से डेकोरेशन भी कर दिया वहाँ पे। ये प्लांट अभी रखा हुआ है, इसमें नई पत्ती आ गई है पानी देने से। और मेरा ये द्वार, फ्राइडे मॉर्निंग मोटिवेशन। चलिए एक फूल चढ़ा देते हैं द्वार पे। इतने सारे फूल आए हुए हैं। ओके, पंखुड़ियाँ ले लेती हूँ गुलाब की, फूल नहीं रखती, पंखुड़ियाँ। ये फूल चढ़ा दूँगी ना, द्वार की पूजा हो जाएगी फ्राइडे के दिन। बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। कंकुड़ ले लिया। चलिए मेरी द्वार पूजा भी हो गई है यहाँ पे, सुंदर सी। मेरा घर आंगन। ओके ऑलराइट गाइस, तो अभी घर के बहुत सारे रूटीन वर्क्स हो गए हैं और रियल क्विक में मैं जा रही हूँ बच्चों की जो बर्थडे पार्टी है उसके लिए बुकिंग करने के लिए। हुआ ये कि उस दिन जब मैं गई थी ना उनकी बुक करने के लिए, तो उन लोगों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजा था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये कि मैंने साइन तो करा लेकिन उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है मुझे अभी तक, और मैं कॉल कर रही हूँ तो उनको लग नहीं रहा है। सो यू नो व्हाट, मैं सोच रही हूँ कि मैं डायरेक्ट चली ही जाती हूँ। घर के पास ही है मेन इवेंट और मॉल एरिया में, तो घर के बहुत सारे काम हो गए और मैं अच्छे से फ्रेशन अप हो ली, भगवान की पूजा हो गई। मैंने सोचा कि मैं फटाफट से जाके करके आ जाती हूँ। यू नो व्हाट, फेस टू फेस ज़्यादा अच्छे से बात हो सकती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि यू नो मैं ऑनलाइन कुछ करूँ, ऑनलाइन ग्लिच के कारण कुछ ऐसी चीज़ हो जो मुझे और उसको ऐसा लगे, यू नो व्हाट, एंड टू एंड ऐसा लगे कि हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं आया। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ग्लिच इज दिस, आई हैव नो आइडिया, नो क्लू। क्या पता क्या। और इंडिया पाकिस्तान का जो वार चल रहा है वो तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है भैया। हम तो पूरी न्यूज़ देख रहे हैं, हम पूरे टाइम अपडेट होते जा रहे हैं, पता है, हम एक भी चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं हम सारी चीज़ें फॉलो अप करें। जीत तो हासिल होगी इस बार, और ये इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। आतंकियों का आतंक मचा के रखा है, इनका कोई धर्म वरम है नहीं, धब्बे इंसानियत नाम की तो है नहीं चीज़। और आतंक इस बात का फैला रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और धर्म के नाम पे तो पूरे धब्बा और कुछ नहीं, ये तो खत्म होना चाहिए। और इनकी पॉलिटिक्स ऐसी है कि हमें नहीं पता, इसको नहीं पता, उसको नहीं पता, और अपने ठिकानों पे अपनी कंट्री में 2-4 बम गिरा के फिर बोलेंगे, सहानुभूति लेंगे कि यू नो व्हाट, हमारे ऊपर भी ये वाला बमबारी हो रहा है, हमारे ऊपर भी ये प्रॉब्लम चल रही है। आतंकी तो हमें भी नहीं छोड़ना चाहते। सब बुलशिट है, एक नंबर की बुलशिट। पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए मैं अभी मेन इवेंट पहुंचती हूँ फटाफट से, और मेन इवेंट बुक करती हूँ। और ये इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर का चल रहा है, जीत हासिल हो तब तक चले, बहुत अच्छी बात है। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा है। टीम वर्क ऑलवेज विंस। नरेंद्र मोदी ने जो ग्रीन सिग्नल दिया, उसके कारण जितने भी लोग हैं, जो भी एयरफोर्स और जितने लोग हैं, सब काम में आ गए, फुर्ती से आ गए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और भैया नरेंद्र मोदी जी तो एक नंबर के शेर निकले। शेर जब अपनी चाल चलता है ना, कहते हैं ना, शेर 2 कदम पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि उसे 10 कदम की छलांग लगानी है, 20 कदम की छलांग लगानी है। वही करा नरेंद्र मोदी जी ने, डिक्टो वही करा। 2 कदम पीछे लेके 50 कदम आगे बढ़े, और वो मजा आ गया, दिल जीत लिया। 2025 में जितनी भी जनता है ना इस दुनिया में, हम देसी इधर उधर जो बटे हुए हैं अलग अलग कंट्री में और अपनी खुद की इंडिया कंट्री में, वो सब बहुत खुश हो गए। जिनको ज़्यादा पता है ना, वही खुश हो सकते हैं। जिनको बिल्कुल ही नहीं पता होगा, वो तो यही सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है। यार भाई, न्यूज़ देखो, न्यूज़ देख के अपडेट हो। कहाँ पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं लोग 2025 में। चलिए मेन इवेंट आ गया है, फटाफट से बात करती हूँ। चलिए, तो आदि का बर्थडे पार्टी और प्रिशा की बर्थडे पार्टी के लिए मेन इवेंट मैंने बुक कर दिया है। May 17 आप सभी को मैं इनवाइट करती हूँ। मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स देने के लिए ज़रूर आइएगा। ये है मेन इवेंट, यहाँ पे हम लोगों ने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाले हैं। चलिए अभी बच्चों के डैडी को भी कॉल कर देती हूँ और उनको कंफर्म कर देती हूँ, और सबको ईवाइट भेज देती हूँ। ईवाइट यानी कि ओवर द ईमेल इनविटेशन सबको भेज देती हूँ, ताकि सब फटाफट से साइन अप कर दें उसी के अंदर। और बच्चों का जो पैकेज लिया है ना, वो हम लोगों ने पैकेज लिया है 10 किड्स वाला, और उसके अंदर ये रहता है कि 10 किड्स का आप बुक कराएंगे और उसके बाद आपकी बुकिंग हो जाती है। और 6:30 बजे का पार्टी रखी है, लेकिन मुझे सबको बोलना पड़ेगा कि एडवांस में आएँ, कि जल्दी आएँ। क्यों? क्योंकि बॉलिंग रखी है, शुरू का 1 घंटा पूरा बॉलिंग में जाता है, और बॉलिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है बच्चों की। बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को खेलने में। और उसके अलावा फिर केक कटिंग रहेगी, और उसके बाद लेज़र टैग रहेगा, और उसके बाद अनलिमिटेड हैप्पीनेस एंड फन रहेगा बच्चों के लिए। तो रात को 2 बजे तक चालू रहेगा सैटरडे के दिन, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई। तो बच्चे बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा कि मुझे प्रिपरेशन भी करनी है, अभी रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह सब लेने हैं, सबको ईवाइट्स भेजना है। और यू नो व्हाट, इट्स सच अ फन। बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें करते रहना ना मुझे बहुत पसंद है, और बच्चों के डैडी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सीरियसली। तो चलिए मैं अभी ये कर लेती हूँ। और हम लोगों का जो पैकेज बना है, वो पैकेज बना है कुछ 279 का विद टैक्सेस,
279 और 10 किड्स का हम लोगों ने पैकेज लिया है। और उसके बाद एडिशनल चार्जेस होते जाएंगे कि अगर कोई बच्चे एड ऑन्स होते जाते हैं तो ऑफ कोर्स अभी एड ऑन्स होते चले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास लोगों को ही हम लोगों ने इन्वाइट करा है। बच्चे जिनके साथ सबसे ज़्यादा खेलते हैं उन्हीं को हमने इन्वाइट करा है। तो आदि प्रिशा के दोनों के मिला के हम लोगों के अभी तक 12 हो चुके हैं ऑलरेडी। और क्योंकि रीज़न ये है कि जिसमें से 5 फैमिलीज ऑलरेडी इंडिया जा रही हैं। तो अब इंडिया जा रही हैं तो भाई कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए। और प्री बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, दोनों बच्चों का बर्थडे जून में आता है, तो जून की बजाय हम लोग कर रहे हैं अभी मई में। तो स्कूल बंद हो उससे पहले, और क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंडिया ट्रिप है वो चले जाएंगे और ऑलरेडी जा भी रहे हैं। जिस दिन पार्टी रखी है उसी दिन बहुत सारे लोगों की फ्लाइट है, इसीलिए। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरी जगह, मुझे और भी काम करने हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को, बच्चों के डैडी को भी कॉल करके कंफर्म कर देती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर में फिर कैचअप करते हैं। चलिए। पापा जी, पापा जी आ जाइए। मैंने ना सारे फ्रेंड्स लोगों को सबको इनविटेशन भेज दिया है। जैसे ही कंफर्मेशन की ईमेल आई फटाफट से भेज दिया। क्योंकि लोगों के भी ना प्लान बनने शुरू हो जाते हैं। अब समर टाइम आने वाला है ना, मैंने कहा ना ऑलरेडी एक तो इंडिया जा रहे हैं, दूसरे सबके प्लान्स बनने शुरू हो जाते हैं फैमिली वाले, इसीलिए। ऑलराइटी गाइस, तो रियल क्विक में मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि लेटेस्ट अपडेट ये है मेरे घर का कि मैंने लंच कर लिया था। उसके बाद मुझे प्रिशा को लेने जाना था, प्रिशा को लेकर आई, फिर उसको तैयार करा फटाफट से और उसे अभी अपनी फ्रेंड के यहाँ छोड़ के आई हूँ क्योंकि वहाँ पे उसकी आज प्ले डेट है बिकॉज ऑफ फ्राइडे। तो जिसके यहाँ गई है वो अपनी फ्रेंड के यहाँ, उसके मम्मी पापा ने बोला कि आज हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी बनाएंगे, तो पिज़्ज़ा पार्टी ही चल रही है वहाँ पे प्रिशा की। और आदि का अभी टाइम नहीं हुआ है, आदि को मुझे लेने जाना है, लेकिन उससे पहले मेरे पास जो टाइम है उस बीच में मेरी एक मेल आई। अब वो मेल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, बच्चों के डैडी ने मुझसे पूछा था कि यू नो व्हाट, मेरे पास जो ज्वेलरी है, मेरी जो एसेसरीज़ है, उसको रखने के लिए प्रॉपर मुझे बॉक्स चाहिए था, यानी कि ज्वेलरी बॉक्स चाहिए था या मेरी एसेसरीज़ बॉक्स चाहिए था। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आ गया मेरा ज्वेलरी बॉक्स। और ये जितना बड़ा दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये इतना सोफिस्टिकेटेड है और इतना अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इसमें एक लॉक लगता है। हाँ, इसकी चाबी इसके अंदर है। मुझे लगा ये पता नहीं कैसे काम करता है। फिर इसे मैंने खोला। खोलने के बाद पहले तो मुझे इसका ये टेक्सचर बहुत अच्छा लगा, एकदम ग्रिड स्टाइल में है, चेक्स बने हुए, चेकर्ड स्टाइल का, बहुत ही प्यारा सा है, इतना प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इसके कलर ऑप्शंस थे, लेकिन ऑनलाइन डिफरेंट दिखाई दे रहा था, रियलिटी में बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये ऐसा है, इसे यूँ खोलेंगे, खोलने के बाद ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे चेन्स वगैरह आ जाएंगी। यहाँ पे आप अपनी एसेसरीज़ के पाउचेस रख सकते हो, फिर यहाँ पे रिंग टॉप्स वगैरह रख सकते हो, फिर यहाँ पे आपके ईयररिंग्स लगा सकते हो, फिर इसे ओपन करके यहाँ पे आप अपने वॉचेस रख सकते हो, रिंग रख सकते हो, ब्रेसलेट रख सकते हो,
इसे लॉक करने के बाद इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में इस तरीके से डिवाइडेशन दे रखे हैं, दिख रहे हैं क्या? ये इस तरीके से डिवाइडेशन दे रखे हैं। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मुझे ट्रैवल के हिसाब से, मुझे अपनी ज्वेलरी को यहाँ पे मैनेज करने के हिसाब से मुझे ये कब से लेने का मन था यार। मैं कब से सोच रही थी कि मेरे पास ना एक स्पेसिफिक ज्वेलरी बॉक्स होना चाहिए। मेरे पास और भी ज्वेलरी बॉक्स है, मैं दिखाऊंगी जिस दिन मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी ना, मैं इसको ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे पास जो ज्वेलरी बॉक्स है वो बहुत डिफरेंट है। आई थिंक सो यही होगा, मैं दिखाती हूँ। मेरे पास जो ज्वेलरी बॉक्स है वो इस तरह का ज्वेलरी बॉक्स है, सोफेस्टिकेटेड, सिंपल, प्लेन। तो मेरे जितने भी पाउचेज हैं वो एक साथ रखाते हैं। इसके अंदर कुछ डिफरेंट नहीं है कि लेयर्स वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन उसमें लेयर्स हैं। ये वाला जो है ना, इसके अंदर लेयर्स है। तो ये जितनी भी ज्वेलरी है ना जो मेरी ऐसी मेस्ड अप पड़ी हुई है अलग अलग तरीके से, उसको मैं अच्छे से इसके अंदर मूव कर दूँ और फिर इसको लॉक कर सकते हैं। कहीं पर भी ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रैवलिंग रहती है उसके लिए। तो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग जो मुझे कब से लेने का मन था और आखिरकार मेरे पास ये चीज़ आ गई। आई एम सो हैप्पी। तो ये मेरा मदर्स डे का गिफ्ट भी हो गया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि और भी आगे कुछ आने वाला है। आप लोग बने रहिए हमारे इन्हीं व्लॉग्स के साथ। मैं आप लोगों को अपडेट करती जाऊंगी कि हम लोगों की लाइफ में भी क्या क्या चीज़ें होती जा रही हैं, चल रही हैं अच्छी। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी अच्छी चीज़ों की हम कामनाएं करते हैं, लेकिन लाइफ में और आपकी किस्मत में जो चीज़ें होती हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह होती हैं, वो तो आपको करनी ही पड़ती है। फिर वो चाहे आप बुरे वे में ले लो, इसीलिए तो जो दुख है वो तो काटने ही है, लेकिन अच्छे की कामना मैं करती जा रही हूँ भगवान से। चलिए, ये एक प्यारा सा गिफ्ट जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करा, मुझे ज़रूर से बताइएगा मेरा ये प्यारा सा गिफ्ट आपको कैसा लगा। चलिए, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं रिलैक्स करती हूँ और मैं आदि को लेकर आती हूँ, ठीक है। और प्रिशा का तो मैंने आप लोगों को अपडेट कर ही दिया। और आदि के स्कूल में आज एक फंक्शन है, उसके लिए मुझे उसको फटाफट से घर लेकर आना है, तैयार करना है और फिर वापस ड्रॉप करके आना है स्कूल में। तो चलिए, मैं शायद हो सकता है आप लोगों से बात ना कर पाऊँ, जल्दीबाजी में कैचअप ना कर पाऊँ, लेकिन मैंने आपको अपडेट कर दिया कि अभी क्या चल रहा है और मेरा प्यारा सा गिफ्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। राइट गाइस, तो मैंने आदि को स्कूल से पिक कर लिया था, आदि को घर लेकर आई, फिर आदि अच्छे से फ्रेशन अप हो गया और आदि अभी जा रहा है अपने स्कूल। देयर यू गो, से हाय। ऑलराइट आदि, वेयर आर यू गोइंग अगेन? I'm going to my school. ओके, See you in the afternoon. I'm joking. see you in the afternoon. You are saying the same word. आदि अपने स्कूल जा रहा है क्योंकि वहाँ पे अभी बैंड का टेस्ट है, राइट आदि? दे आर हैविंग देयर इंस्ट्रूमेंट टेस्ट, राइट आदि? और ये टेस्ट वो है जो बहुत मायने रखता है बच्चों के एकेडमिक के लिए। पूरे साल भर की जो रिपोर्ट बनेगी उसमें काउंट होगा इसके मार्क्स वगैरह, राइट आदि? आदि, बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोग सब भी आदि को बेस्ट ऑफ लक करिए। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।